अडेनियम एक ऐसा पौधा है जो बिना बहुत ज़्यादा केयर के आपके यहाँ लगातार गुच्छों में फूल देता रहता है। अडेनियम के पौधे को आप आसानी से अपने घर के छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं और फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। और इस पौधे को ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इसके फूल एक बार खिल जाते हैं तो कई दिनों तक ऐसे ही नज़र आते हैं। अडेनियम को अब तक आपने नहीं लगाया तो ये सही टाइम है, लगा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में इसके बीज भी ग्रो हो जाते हैं। इसके सीड्स बहुत आसानी से आपके पौधे में तैयार होते हैं, या फिर आप नर्सरी से भी सीड्स खरीद सकते हैं। कटिंग के द्वारा भी इस पौधे को बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अभी यानी सितंबर के शुरू में ही आपको ये काम करना है, जिससे कि आपके अडेनियम में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ है कि अडेनियम को आप ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ लगातार बारिश ना मिले। यदि बारिश का पानी आपके पौधे में जा भी रहा है तो मिट्टी ड्राई हो, कुछ इस तरीके से जैसे मेरे पौधे की मिट्टी आपको दिख रही है। जब सॉइल इतनी ड्राई होती है तो ऐसे में पौधा पनपता भी है, इसके गलने के चांसेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि अडेनियम एक ऐसा पौधा है कि ज़्यादा पानी से इसके कोडेक्स में आप कह सकते हैं सड़न स्टार्ट हो जाता है और ये गलने लगता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है सनलाइट। अडेनियम जो है ये रेगिस्तानी गुलाब के नाम से जाना जाता है और अफ्रीका और अरब जैसे प्रायद्वीप के रेगिस्तानों में भी पाया जाता है। तो इस पौधे को गर्माहट चाहिए, ज़्यादा धूप चाहिए। नरमी वाले माहौल में ये पौधा कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, अच्छे से नहीं खिलेगा। तो ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि प्रॉपर सनलाइट आती हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अडेनियम के लिए 6 इंच का कंटेनर बेस्ट होता है। यदि आपका अडेनियम बहुत पुराना है और उसका ये जो कोडेक्स है ये बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, तो आप पॉट साइज़ बढ़ा सकते हैं, इंचेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जब छोटा है तो 6 इंच के कंटेनर में लगाइए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अडेनियम को घना कैसे बनाएं। देखिए, अडेनियम को भी वैसे ही घना बना सकते हैं जैसे अपने और सभी पौधों को बनाते हैं, यानी कटिंग के द्वारा। कटिंग या फिर प्रूनिंग भी आप कह सकते हैं उसको। प्रूनिंग ऊपर से 1 इंच कट करने को कहते हैं, यानी जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उस जगह पे यदि आप कट लगा देते हैं और कट लगे हुए जगह पे थोड़ा सा फंजीसाइड लगा देते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा और फंगस का शिकार भी नहीं होगा। बस इतनी ही केयर करनी होती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है कि अडेनियम में फ्लावरिंग यदि नहीं हो रही है तो क्या करें। वैसे ही करना है जो जो अपने सभी पौधों के साथ हम करते हैं, यानी कि खाद देते हैं। लेकिन अडेनियम के लिए कौन सा खाद, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। ये जो पौधा है यदि आप लगा रहे हैं, इसको बहुत नीचे इसकी रूट नहीं दबी होनी चाहिए। इसको इतना आप ध्यान रखिए कि इसके जड़ों को का ऊपर दिखना ही सही रहता है। यदि जड़ें ऊपर दिखती हैं तो फिर ये पौधा अच्छा ग्रो कर जाता है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि अडेनियम को कभी ओवर वाटर नहीं करना है। पानी तभी देना है जब सॉइल एकदम आपको ऊपर से ड्राई नज़र आए। यदि आप लगातार पानी दे रहे हैं तो पौधे को बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब खाद की बात करते हैं। इस खाद को आपको हर एक 15 दिनों पे अभी स्प्रे करना है, क्योंकि इसके फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है। ये है 0050। ये जो खाद है ये उन पौधों या फसलों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो फ्लावरिंग के लिए रेडी हो गए हैं। उनको नाइट्रोजन 0 कर देना होता है और पोटेशियम बढ़ा देना होता है। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाते हैं। फॉस्फोरस भी इसमें 0 है, इसलिए ये नंबरिंग होता है 0050। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आसानी से लिंक कॉपी करके ले सकते हैं। यदि कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब करना क्या है, फोलियर स्प्रे देना है पत्तों पर। 1 चम्मच लीजिए, 1 लीटर पानी में डालिए और कम से कम 4 से 5 अडेनियम पे आसानी से आप
स्प्रे कर सकते हैं। इसको 15 दिनों के बाद रिपीट कर दीजिए। और मिट्टी में बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो जड़ें इसकी कटने लगती हैं, ये भी ध्यान रखिए। पत्तियाँ यदि एक आध पीली हो रही हैं तो उन्हें आप मैनुअली भी हटा सकते हैं। ये जो खाद है ये अडेनियम के लिए बेस्ट होता है और इसको अभी से देना शुरू कीजिए। आपके पौधे में 3 से 4 दिनों में ही रिजल्ट दिखने लगेगा और फ्लावरिंग होने लगेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।